आदित्यनाथ आज पहली बार दिल्ली दौरे पर आ रहे हैं। योगी, पीएम मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलकर नई सरकार के गठन पर मंथन करेंगे। वहीं 5 राज्यों में करारी हार पर आज कांग्रेस की अहम मीटिंग हो रही है। सुबह 10:30 बजे पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजिक ग्रुप और शाम 4 बजे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होगी। पंजाब में दमदार जीत के बाद आज आम आदमी पार्टी शक्ति प्रदर्शन कर रही है और अमृतसर में केजरीवाल मान रोड शो करेंगे। देश और दुनिया के आज के ताजा घटनाक्रम कुछ इस प्रकार हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं नौशाद अख्तर और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल टीवीसी न्यूज 24। देश दुनिया से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आइए अब चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। आज की तारीख है 13 मार्च 2022, दिन रविवार, उर्दू तारीख 9 शाबान 1443 हिजरी, दिन इतवार। अब वक्त है ब्रेकिंग न्यूज का। झोली भर वोट देकर पंजाब की सत्ता दिलाने वाली जनता से रोड शो के जरिए आज रूबरू होंगे केजरीवाल और भगवंत मान। जी हां, पंजाब की राजनीति में आम आदमी पार्टी यानी आपने वो इतिहास रच दिया है जिसे मिटा पाना आसान ना होगा। लगभग एक तरफा रहे मुकाबले में आपने 92 सीटों पर जीत का परचम फहरा दिया है। आपकी इस आंधी में बड़े बड़े दिग्गज गिर गए और पार्टी को जनता का बेशुमार प्यार मिला है। इसी को देखते हुए आज यानी 13 मार्च को अमृतसर में केजरीवाल और भगवंत मान सिंह बड़ा रोड शो करेंगे। कोलकाता के लेदर फैक्ट्री में भीषण आग, दहला देने वाला है आग की लपटों का वीडियो। जी हां, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के तंगरा इलाके में शनिवार शाम एक बड़ी दुर्घटना हो गई जब यहां चमड़े के एक कारखाने में भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल के पहले 8 और फिर 15 गाड़ियों को लगाया गया। कांग्रेस डिफेक्ट, विधानसभा चुनाव में करारी हार पर कांग्रेस लीडरशिप को लेकर उठ रहे हैं सवाल। सीडब्ल्यूसी में तलाशी जाएंगी वजह। जी हां, हालिया विधानसभा चुनाव असेंबली इलेक्शन में करारी शिकस्त का सामना करने के बाद कांग्रेस कार्य समिति सीडब्ल्यूसी मीटिंग की बैठक संडे को होगी जिसमें हार के कारणों की समीक्षा और आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संडे शाम 4 बजे सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई है। युद्धग्रस्त यूक्रेन में तबाही का मंजर, पुतिन से बात करना चाहते हैं जेलेंस्की, इजरायल से की है अपील। जी हां, यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्रवाई को आज 17 दिन बीत चुके हैं जब हर तरफ गोलीबारी बमबारी से तबाही का मंजर है। इस युद्ध में बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है तो संपत्ति का भी व्यापक नुकसान हुआ है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की पेशकश की है। साथ ही उन्होंने इजरायल से मध्यस्थता की अपील भी की है। इंडिया वर्सेस श्रीलंका सेकेंड टेस्ट डे। अय्यर ने मैदान के बाहर मारी गेंद, बेंगलुरु में देखी कोहली की दीवानगी। जी हां, बेंगलुरु टेस्ट में पहले दिन भारत ने 252 रन बनाए। इसके जवाब में श्रीलंकाई टीम 6 विकेट के नुकसान पर 86 रन बना लिए हैं। भारत के लिए श्रेयस अय्यर ने बेहतरीन अर्धशतकीय पारी खेली। इस दौरान उन्होंने एक जोरदार छक्का लगाया और गेंद मैदान के बाहर चली गई। इराक अमेरिकी दूतावास पर बैलिस्टिक मिसाइल से ताबड़तोड़ हमले, परिसर में लगी भीषण आग। जी हां, इराक स्थित अमेरिकी दूतावास पर शनिवार रात 12 बैलिस्टिक मिसाइल से ताबड़तोड़ हमले किए गए। मिसाइल दागने के बाद से परिसर में भीषण आग लग गई है। इराकी अधिकारियों के अनुसार लंबी दूरी की 12 बैलिस्टिक मिसाइलें इराक के एरबिल क्षेत्र में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के ओर दागी गई थी। ताजा जानकारी के अनुसार इस मामले में किसी भी तरह के जान माल का नुकसान का खबर नहीं है। हालांकि दूतावास के परिसर को भारी क्षति पहुंची है। स्थानीय रिपोर्ट के मुताबिक दागी गई मिसाइलों का नाम फतह 110 है। इस बीच अमेरिकी सेना ने हमले पर तुरंत कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। वहीं कुछ अधिकारियों का कहना है कि ये मिसाइलें पड़ोसी देश ईरान से दागी गई हैं।
यूपी डिप्टी सीएम केशव के भविष्य को लेकर अटकलें तेज, भाजपाइयों ने सोशल मीडिया पर चलाया अभियान। जी हां, केशव मौर्य को लेकर कहा जा रहा है कि वह भाजपा में पिछड़ी जाति के प्रदेश के सबसे बड़े चेहरे हैं। वर्ष 2017 में उनके प्रदेश अध्यक्ष रहने के दौरान ही भाजपा ने 300 से ज्यादा सीटें जीती। इसके पूर्व वर्ष में 2014 में ही फूलपुर से सांसद का चुनाव केशव ने रिकॉर्ड मत से जीतकर वहां पहली बार कमल खिलाया था। यूक्रेन संकट, नागरिक गलियारों पर रूस की बमबारी तेज, बचाव मुश्किल। मेरियुपोल, सुमी और कीव में निशाने पर आवासीय इलाके। जी हां, रूसी बमबारी, मिसाइल और रॉकेट हमलों से यूक्रेन में मानवीय संकट और गहराता जा रहा है। कीव के पास क्वितनेव कस्बे में फ्रोजन खाद्य पदार्थों के गोदाम पर शनिवार को भी 5 रॉकेट दागे गए। नतीजे में आसपास के इलाकों के लिए खाद्य सप्लाई का एक महत्वपूर्ण डिपो पूरी तरह जलकर राख हो गया। युद्ध का 17वां दिन, कीव के ओर करीब रूस आगाह किया, अंतरिक्ष स्टेशन गिर जाएगा, सभी बड़े शहरों को जोड़ने वाली सड़कें ध्वस्त। जी हां, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल मरियानो ग्रासी ने जानकारी दी कि चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली की आपूर्ति फिर से शुरू करने के लिए क्षतिग्रस्त बिजली लाइनों की मरम्मत तकनीशियनों ने शुरू कर दी है। यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार एक तरफ की बिजली लाइन की मरम्मत कर दी गई, लेकिन दूसरी तरफ की विद्युत आपूर्ति पर ठप है। AICTE का ऐलान, बीटेक और बीए में अब बिना जेईई मेन के भी मिल सकेगा दाखिला। AICTE ने इसके लिए सभी विश्वविद्यालयों और राज्यों को पत्र लिखा है। इसमें इंजीनियरिंग प्रोग्राम के डिप्लोमा धारक, बीएससी डिग्री और इस क्षेत्र में वोकेशनल डिप्लोमा वाले छात्र आवेदन कर सकते हैं। गुरुग्राम, अश्लील फोटो भेज वसूली करने वाले कॉल सेंटर का भंडाफोड़, 9 महिला समेत 38 लोग गिरफ्तार। जी हां, डीसीपी मुख्यालय आस्था मोदी ने बताया कि शुक्रवार की रात साइबर थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह को सूचना मिली थी कि उद्योग विहार फेज 1 के प्लॉट नंबर 26 के प्रथम तल पर एक फर्जी कॉल सेंटर चल रहा है। यूपी असेंबली इलेक्शन रिजल्ट, आजम 10वीं तो खन्ना और दुर्गा 9वीं बार बने विधायक। जी हां, लहर किसी की हो, सरकार किसी की बने, लेकिन चुनाव में उनके क्षेत्र में सिक्का सिर्फ इन्हीं का चलता है। जनता उन्हें ही जिताती है। पिछली विधानसभा में 4 या इससे अधिक बार चुनकर आए विधायकों में से 27 फिर इस बार चुने गए हैं। ये 5 या इससे अधिक बार चुने जाने वाले विधायकों में शामिल हो गए हैं। इनमें सुरेश कुमार खन्ना, आजम खान और दुर्गा प्रसाद जैसे चेहरे मुख्य हैं। दिल्ली में आग आशियाने राख, हर तरफ गम और बर्बादी के निशान, दिन भर कसकते रहे पीड़ित। जी हां, कबाड़ कचरा बीन कर, रद्दी बेचकर, रिक्शा चलाकर जीवन की गाड़ी खींचने वाले परिवार जब रात में सोए तो उनकी आंखों में न जाने कितने सपने थे, जिन्हें पूरा करने के लिए हर दिन भोर से सांझ ढलने तक बिना थके दौड़ते जीवन के तमाम झंझावतों के झेलते हुए भी चेहरों पर खुशी ही दिखती थी। किसी से शिकायत न शिकवा, लेकिन काली रात कुछ परिवारों के लिए काल बनकर आई। बच्चों सहित 7 लोग चीखते चीखते जलकर कोयला हो गए। अनेक परिवारों का आशियाना राख में तब्दील हो गया। बच गए सिर्फ बर्बादी के आंसू। फिर गरजेगा बुलडोजर, माफिया अतीक अहमद की और बढ़ेगी मुश्किलें। अब की बार मददगारों पर भी आएगी शामत। जी हां, चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद सीएम योगी खुद यह बात कह चुके हैं, नए कार्यकाल में माफिया के खिलाफ अभियान और तेज किया जाएगा। पिछली सरकार में माफिया पर शिकंजा कसा गया और इस बार इसे पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। दिल्ली, यूक्रेन से लौटे छात्रों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने की मांग, हाईकोर्ट में याचिका दायर। जी हां, अधिवक्ता एमपी श्री विघ्नेश ने तर्क रखा है कि करीब 20,000 भारतीय छात्र यूक्रेन में पढ़ रहे थे और वर्तमान स्थिति में ऐसे छात्रों के दुखों का कोई अंत नहीं, जिससे उनका जीवन अनिश्चित हो गया है। पंजाब की सरकार मंत्री बनने की दौड़ में दिल्ली दरबार तक पहुंचने में जुटे के नए विधायक। भगवंत मान पंजाब के नए सीएम बनेंगे तो उनके साथ कैबिनेट में कौन शामिल होगा, ये पत्ते अब तक नहीं खुले हैं। पंजाब में पूर्ण बहुमत से वाली आप की सरकार में मंत्री कौन बनेंगे, अब कयास इस बात के लिए लगाए जा रहे हैं।
अब महानगर के 13 विधायकों में मंत्री पद की दौड़ लग गई है। आपके विधायक दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व में अपना जुगाड़ लगाने में जुट गए हैं, जिससे मंत्री बना जा सके। कुछ विधायक तो भगवंत मान तक पहुंच बनाने में जुटे हैं, कैबिनेट में जगह मिल सके। असेंबली इलेक्शन, कॉर्पोरेट कल्चर वाली टीम ने डुबोई सपा की लुटिया। जी हां, तमाम प्रयासों के बावजूद सियासी वैतरणी में सपा की लुटिया डूब गई। युवाओं के जोश के बीच वोट बैंक जरूर बढ़ा, लेकिन पार्टी बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई। ऐसे में पुरानी समाजवादियों का कहना है कि सपा को फिर से मुलायम सिंह यादव की रणनीति अपनानी होगी। चुनावी मुकाबला, हिंदुत्व के सूत्रधार पार्टी, परिवार और परोक्ष नियंत्रण लिखते रहे हार जीत की कहानी। जी हां, न सिर्फ पार्टी के भलाई के लिए बल्कि भारतीय लोकतंत्र के हित में गांधियों को न केवल पार्टी के नेतृत्व से अलग हो जाना चाहिए बल्कि राजनीति से ही रिटायर हो जाना चाहिए। नेहरू गांधी परिवार के कांग्रेस में मौजूदगी ने नरेंद्र मोदी और भाजपा को सरकार की नाकामियों से ध्यान भटकाने का अवसर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, पति के खिलाफ झूठी शिकायत करना क्रूरता की श्रेणी में। पीठ ने एक परिवार अदालत के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसमें दंपति को तलाक देने से इनकार कर दिया गया था। पीठ ने कहा कि परिवार अदालत ने इस बात को नजरअंदाज किया कि पुलिस थाने जाने से पति की मानसिक प्रताड़ना हुई, जो नहीं जानता था कि उसके खिलाफ कब एक मामला दर्ज किया गया और वह गिरफ्तार हो जाएगा। आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएंगे, और इसी तरह देश दुनिया से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। अब हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए और देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल TBC News 24।